राजस्थान कांग्रेस में एक ही मुद्दे पर लड़ाई कब तक होती चली जाएगी? यही प्रॉब्लम है कांग्रेस में, विपक्ष में, राजस्थान के अंदर, कि जो मुद्दे हैं वो दब ही जाते हैं। लड़ाई यही चलती रहती है कि अरे उस दिन क्या हुआ था, मानेसर कांड क्या था, कौन किसकी पसंद से गया, किसको कौन लेकर गया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, वही गद्दी फेवरेट थी, पता नहीं वही चीज़ें। अभी माहौल बिल्कुल शांत चल रहा था, बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। राहुल गांधी जब से आकर वापस गए हैं तब से पता नहीं फिर से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या ये हो गया है कि अब वापस से लड़ाई दंगा शुरू हो गया है ऑन सोशल मीडिया। और अब फिर से क्या चल गया है, अब फिर से वही चल गया है। ये देखिए, लोग भूलना भी चाहें तो कैसे भूलें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही बात बोल रहे हैं कि मेरे अपने भी यही सोचते थे कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं सबको जा जाके कि ऐसा नहीं था। क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहूँगा? क्या नेहरू जी बने, गांधी बने, मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगा? मुझे तो बनना था, पर पता नहीं क्या क्या। ये सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गांधी जी अध्यक्ष रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, मोतीलाल नेहरू रहे हो, कौन नहीं रहा, सदा पड़े रहे हो। उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूं? आज मैं समझा रहा हूँ आपको। इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक ये सचिन पायलट का भी एक वीडियो बड़ा धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आपको सुना देती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। एक पत्रकार को, जब पत्रकार ने पूछा कि आपको तो बनने नहीं दिया जा रहा है, फलाना ऐसा, खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले बहुमत लेकर आए, जीत। पहले ये इनका सचिन पायलट का वीडियो चल रहा है। उन्होंने बोल दिया है कि मुझसे माफ़ी मांगी गई। किसने मांगा? खड़गे ने मांगा, राहुल गांधी ने मांगा। मतलब उस समय माफ़ी तो उनसे मांगी गई। तो सोचिए, जब माफ़ी मांगी गई होगी, इसका मतलब गलती होती है तभी तो माफ़ी मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या बोल दिया है क्या आपको कि इस समय तो माफ़ी मांग ली है 2028 में? पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये बातें करने की अभी नहीं है। कौन बनेगा, क्या बनेगा, अभी तो फोकस थोड़ा सा विपक्ष का उस मुद्दे पर हो कि हम विपक्षी तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज ट्विटर पर धड़ल्ले से ये चीज़ें चल रही हैं। जो सचिन पायलट के पक्ष में जो समर्थक हैं उनके, वो तो आप मानेंगे नहीं, पुरानी सारी चीज़ों को खदेड़ कर सामने लेकर आ गए हैं। ऐसा क्या हो गया किसी को पूरे राजस्थान में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बातें ऐसी चल रही हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वो पुराना वीडियो थोड़े दिनों पहले का याद कर लीजिएगा, जब किशनगढ़ में ये राहुल गांधी आए थे और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की थी, टीकाराम जूली की तारीफ की थी, और उन्होंने खुद बोला कि कितना अच्छा काम चल रहा है, बाकी राज्य आपसे सीख रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तो समझ नहीं आता, जब गोविंद सिंह डोटासरा इतने खुश हो गए थे उस दिन, उन्होंने तो एडिट वीडियो करवा के और क्या मस्त सोशल मीडिया पर डाला था, खुश हो गए थे बेचारे, बहुत खुश थे उस दिन वो। तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि जब खुद राहुल गांधी आला कमान ये बोलकर चला गया, तो क्या सच में गोविंद सिंह डोटासरा को हटाकर सचिन पायलट को लगाया जाएगा, या फिर ये इसलिए किया गया ताकि गोविंद सिंह डोटासरा को बुरा ना लगे? आने वाले समय में सचिन पायलट को राहुल गांधी लेकर आना चाहते हैं पीसीसी अध्यक्ष के लिए, और गोविंद सिंह डोटासरा को बुरा ना लगे इसलिए उस दिन उनकी बस ऐसे ही तारीफ कर गए, ताकि ये लोग डोटासरा साहब समझें कि बदलाव ज़रूरी है। क्या मतलब बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सचिन पायलट के लिए एक फ़ोटो चल रही है, ये फ़ोटो भी आप देख लीजिए। इस फोटो में कैसे रणदीप सुरजेवाला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये दीपेंद्र हुड्डा है, और फिर लास्ट में बस सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला का फोटो रह जाता है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब, कि बाकी सब और ये दोनों बचे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि फिर इस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इस पर भी कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सचिन पायलट चले। क्या इसी सचिन पायलट पर राहुल गांधी अब विश्वास नहीं करेंगे पीसीसी के लिए और 2028 के लिए?
मेरे को तो समझ में नहीं आता, हम लोग भी क्या करें। अब आप बोलेंगे मैडम जी ते बात ही क्यों करो फिर, जब तक ही रहा कि ये बात आप बार बार चल रही। हमारी मजबूरी है, क्या करूं। पूरे ट्विटर पर आज खोल कर देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, क्या बात हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ और भी कर लेना चाहिए? क्या कहेंगे बताइएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।